बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में गोलीबारी की खबर है। आईआरजीसी की गन बोट के पास जहाज के पहुंचने पर फायरिंग हुई है। टैंकर और क्रू के सुरक्षित होने की खबर है। आज हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान ने दोबारा बंद कर दिया है, लेकिन इस बीच खबर यह मिल रही है कि गन बोट के पास दरअसल ये गोलीबारी हुई है। हालांकि टैंकर और जो क्रू है ये बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। सीज फायर को 4 दिन और बचे हैं। ये आगे बढ़ेगा या टूट जाएगा, इस पर अभी पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे पहले ही अमेरिका हमला कर देगा? ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका पर ईरान को जरा भी यकीन नहीं। इसीलिए तो ईरान ने अपनी युद्धक तैयारियों में कोई कमी नहीं की। मतलब ईरान एक बार फिर अमेरिका को अपनी मिसाइल ताकत से टारगेट करने का जाल बिछा रहा है। चालीस दिन की जंग में ईरान ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसने अमेरिका के सपने पर पानी फेर दिया। चालीस दिन की लड़ाई में तेहरान ने दिखा दिया कि उसके तरकश में कितने खूंखार खंजर हैं। फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और पहले ही वार में ईरान को तगड़ा झटका दिया था। लेकिन इसके बाद आईआरजीसी ने ऐसा धमाका किया कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका का हर ठिकाना बारूदी आग की लपटों में घिर गया। चालीस दिन के इस युद्ध में ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। पूरी पिक्चर सीज फायर टूटने पर ईरान दिखा सकता है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहाँ जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के दरमियान भी ईरान जंग की तैयारी में जुटा है। ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को दोबारा से तेजी से तैयार करने में लगा है। मतलब सीज फायर के समय का इस्तेमाल ईरान अपनी ताकत को फिर से जुटाने के लिए कर रहा है, ताकि अमेरिका ने सीज फायर के बाद ईरान पर फिर बमबारी शुरू की तो तेहरान पूरी ताकत से मुकाबला कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान तबाह हुए मिसाइल बंकरों को तेजी से ठीक कर रहा है। कुछ मिसाइल बंकर तो हमले के कुछ घंटों बाद ही ठीक कर लिए गए। ईरान के कई मिसाइल ठिकाने ग्रेनाइट के मजबूत पहाड़ों के अंदर गहराई में बने हैं। इन तक पहुंचने के लिए टनल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें स्टोरेज एरिया, लॉन्चिंग पॉइंट और सीक्रेट रास्ते शामिल हैं। इसीलिए आईआरजीसी की इन टनल के एंट्री पॉइंट को दुरुस्त करने की कोशिश है, ताकि युद्ध फिर शुरू हो गया तो एक बार फिर ईरान अपने मिसाइलों का धमाका करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेल सके। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, तो सैटेलाइट इमेजेस जब दिखा रही हैं कि उन जगहों पर जहां पर अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज हुआ करती थी, वहां पर फिर से निर्माण कार्य चालू हो चुका है। मलबे हटाए जा रहे हैं, वहां पर ट्रक और बुलडोजर्स लगातार चल रहे हैं। तो ये चीज ये माननी होगी कि ईरान अपनी ताकत से समझौता नहीं करना चाहता। उसको पता है कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके सामने उस पर्टिकुलर शील्ड को सामने रखना है, उसका मजबूत रहना जरूरी है, जिसकी वजह से वो इतने ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा बैलिस्टिक मिसाइलों को विनाशक बनाने और अपनी ड्रोन शक्ति को धार देने में लगाया है। इसी के दम पर ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के आगे जंग में 40 दिन तक टिका रहा। न सिर्फ जंग लड़ता रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ठिकानों को टारगेट करके ईरान ने दिखा दिया कि वो कितना ताकतवर है।
हथियारों में कितनी ताकत है। लेकिन ईरान इस समय भी शांत नहीं बैठा है। वो सीज फायर का फायदा अपनी बारूदी शक्ति को अगले युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान रोजाना 50 से 100 ड्रोन तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के जिस एयरफोर्स को अमेरिका ने खत्म करने का दावा किया है उसे भी ईरान फिर मजबूत कर रहा है। इसका सबूत है ईरान के आर्मी चीफ अमीर हतामी का वो दावा जिसके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स अब भी अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान को काफी तबाही झेलनी पड़ी है, लेकिन फिर भी ईरान ने हथियार नहीं डाले। मजबूरी में अमेरिका को ही सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। ऐसे में अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर बमों की बारिश शुरू की या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तरफ कदम बढ़ाए तो ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार ईरान लंबी जंग में उतरने का प्लान बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि तुम सेना उतारो, हम हर पकड़े सैनिक के बदले $1 अरब वसूलेंगे। ईरान के ये तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा और न ही अमेरिका की किसी शर्त पर युद्ध खत्म करेगा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक संदेश जारी किया है। आर्मी ने यूएस की खतरनाक साजिशों को नाकाम किया है। पहलवी के वंशजों की साजिश को चकनाचूर कर दिया गया है। ईरान की आर्मी हिम्मत से अपनी जमीन और झंडे की रक्षा कर रही है। इधर यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता होगी या फिर सीज फायर टूटेगा, अभी तो इस पर पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। इसी को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान लगातार मिसाइलें बना रहा है ताकि फिर अगर युद्ध हो तो ज्यादा तबाही मचा सके। ईरान की विनाशक मिसाइलें जिनके बारूदी प्रहार ने अमेरिका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। तेहरान की वो मिसाइल सेना जिसके आगे इजराइल लाचार नजर आया। अमेरिका से जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत देखी, लेकिन ईरान ने इस जंग में सिर्फ अपनी मिसाइलों की झलक भर दिखाई है, क्योंकि अभी उसने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है जो पलक झपकते ही युद्ध का रुख मोड़ सकती है। सीज फायर के बीच ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य मोहम्मद रजा बहनोर ने दम भरा है कि उनके जखीरे में 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें हैं जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ईरान की कोरी धमकी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का विशाल भंडार है, जिसमें से कुछ ही मिसाइलों का उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया है। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए शक्तिशाली मिसाइलों की फौज तैयार की है और अमेरिका इजराइल के युद्ध में इन मिसाइलों का टेस्ट भी कर लिया है। युद्ध में ईरानी मिसाइलों ने जो धमाका किया उसने सुपर पावर मुल्क अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया।
स्वदेशी मिसाइल तकनीक से ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल बनाई है। इसे खैबर के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल से IRGC ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को कई बार टारगेट किया। यह मिसाइल अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। यह वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति से उड़ान भर सकती है। ये 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का विराट बादशाह बनना चाहता है। ईरान की मिसाइलें बहुत ज्यादा घातक इसलिए हो गई हैं। पहले तो ये कि उन्हें रशिया ने MIRV टेक्निक दी है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से 6 से लेके 8 तक अलग अलग टारगेट को ध्वस्त करना। दूसरा, उन्होंने खुद इनोवेशन करके मिसाइल के वारहेड में क्लस्टर बम लगा दिए हैं, छोटे छोटे बम जो अलग अलग समय पर अलग अलग टारगेट पर करीब करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फटते हैं और उनके ऊपर इंटरसेप्शन मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता। ईरान की मिसाइलें बहुत घातक साबित हो रही हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ 46 साल पुराना है। 1980 तक ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं थी, लेकिन आज ईरान मिसाइल ताकत में काफी आगे निकल चुका है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडारण में खैबर शेकन मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। तेहरान की ताकत है जुल्फिकार मिसाइल, जिसका युद्ध में ईरान इस्तेमाल कर चुका है। इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है। यह मैक 5 की स्पीड से दुश्मन को टारगेट करती है। इसे 450 से 600 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस किया गया है और सटीकता करीब 10 मीटर के भीतर है। ईरान ने जंग में नसरल्ला मिसाइल से भी इजराइल को टारगेट किया है। हाइफा रिफाइनरी को इसे मिसाइल से निशाना बनाया गया था। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। यह प्रिसीजन गाइडेड है, यानी अपने टारगेट को ज्यादा सटीकता से भेज सकती है। इसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जा रही है, जिससे दूर दराज के लक्ष्य भी निशाने पर आ सकते हैं। इसकी गति मैक 5 के करीब है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ईरान के इस मिसाइल जखीरे को दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। लेकिन अगर दोबारा अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो इस बार ईरान उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जो मिडिल ईस्ट के इतर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं।